नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेश और स्वागत करता हूं आप सभी का आप लोगों के अपने चैनल उत्तर पाठशाला में। तो दोस्तों, आज है 2 सितंबर और आज हम करने वाले हैं 2 सितंबर से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स का डीपली डिस्कशन, जो आपके एग्जाम पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए। अब बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, जिससे चैनल से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। हमारे सभी सोशल हैंडल्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। चैनल से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमें हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 2 सितंबर के करंट अफेयर्स। आज का पहला करंट अफेयर है, भारत ने रूस के सैन्य अभ्यास काउकास 2020 में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। तो जी हां दोस्तों, भारत ने 15 से 26 सितंबर 2020 के दौरान रूस में होने वाले बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास काउकास 2020 से हटने का फैसला किया है। रूस और भारत विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदार हैं। रूस के निमंत्रण पर भारत कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेता रहा है, लेकिन वर्तमान कोविड-19 और इसके परिणाम स्वरूप अभ्यास में आने वाली कठिनाइयों के कारण भारत ने इस वर्ष काउकास 2020 में अपना दल नहीं भेजने का फैसला किया है। काउकास 2020 दक्षिणी रूस के अस्त्राखान प्रांत में आयोजित किया जाएगा, जहां संघाई सहयोग संगठन एससीओ और मध्य एशियाई देशों के सदस्य देश भाग लेंगे। इस अभ्यास में भाग लेने वाले अन्य देश चीन, पाकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, सीरिया, ईरान, मिस्र, बेलारूस, तुर्की, आर्मेनिया, अबकाजिया, दक्षिणी ओसिया, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान है दोस्तों। अब ये काउकास 2020 होना था रूस के अस्त्राखान में। तो ये रहा दोस्तों मैप में रूस। बात करें रूस की, तो रूस पूर्वी यूरोप और उत्तर एशिया में स्थित एक विशाल आकार वाला देश है। कुल 1,70,75,400 वर्ग किलोमीटर के साथ यह विश्व का सबसे बड़ा देश है। आकार की दृष्टि से यह भारत से 5 गुना से भी अधिक है। इतना विशाल देश होने के बाद भी रूस की जनसंख्या विश्व में 7वें नंबर पर आती है, जिसके कारण रूस का जनसंख्या घनत्व विश्व में सबसे कम है। रूस की अधिकांश जनसंख्या इसके यूरोपीय भाग में बसी हुई है। इसकी राजधानी मॉस्को है। रूस की मुख्य भाषा और राजभाषा रूसी है। रूस के साथ जिन देशों की सीमाएं मिलती हैं उनके नाम हैं नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और उत्तर कोरिया। ये रहा दोस्तों रूस का ध्वज और ये है रूस का कुल चिन्ह। रूस की जो कैपिटल है दोस्तों वो है मॉस्को, और वहाँ का सबसे बड़ा जो नगर है वो भी कौन है दोस्तों, मॉस्को है। और वहाँ की जो राजभाषा है वो रूसी है। और रूस की सरकार का जो प्रकार है दोस्तों वो है अर्धराष्ट्रपतीय महासंघ सरकार, और वहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव, और वहाँ के उच्च सदन को बोला जाता है संघीय परिषद, और निम्न सदन को बोला जाता है सीनेट ड्यूमा। और रूस की जो मुद्रा है दोस्तों वो है रूबल। अगला करंट अफेयर है, गुजरात में 31 अक्टूबर 2020 से शुरू की जाएगी सी प्लेन सेवा। तो जी हां दोस्तों, पहली बार गुजरात में सी प्लेन सेवा 31 अक्टूबर 2020 से शुरू की जाएगी। सी प्लेन सेवा अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से गुजरात में केवड़िया के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक निर्बाध और किफायती हवाई यात्रा प्रदान करेगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर शुरू की जाने वाली सी प्लेन सेवा का संचालन स्पाइस जेट एयरलाइन द्वारा किया जाएगा। गुजरात सरकार ने राज्य में सी प्लेन सेवा शुरू करने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय MOCA और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। तो दोस्तों, गुजरात में 31 अक्टूबर 2020 से सी प्लेन सेवा शुरू की जा रही है दोस्तों। तो ये रहा मैप में गुजरात। बात करें गुजरात की, तो गुजरात पश्चिमी भारत में स्थित एक राज्य है। इसकी उत्तरी पश्चिमी सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है पाकिस्तान से लगी है। राजस्थान और मध्य प्रदेश इसके क्रमशः उत्तर एवं उत्तर पूर्व में स्थित राज्य हैं। महाराष्ट्र इसके दक्षिण में है। अरब सागर इसकी पश्चिमी दक्षिणी सीमा बनाता है। इसकी दक्षिणी सीमा पर दादर एवं नगर हवेली इस राज्य की राजधानी गांधीनगर है। गांधीनगर राज्य के प्रमुख व्यावसायिक केंद्र अहमदाबाद के समीप है। कच्छ, सौराष्ट्र, काठियावाड़, हालार, पांचाल, गोहिलवाड़,
झालावाड़ और गुजरात उसके प्रादेशिक सांस्कृतिक अंग हैं। इनकी लोक संस्कृति और साहित्य का अनुबंध राजस्थान, सिंध और पंजाब, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के साथ है। विशाल सागर तट वाले इस राज्य में इतिहास युग के आरंभ होने से पूर्व ही अनेक विदेशी जातियां थल और समुद्री मार्ग से आकर स्थायी रूप से बसी हुई हैं। इसके उपरांत गुजरात में 28 आदिवासी जातियां भी हैं। जन समाज के ऐसे वैविध्य के कारण इस प्रदेश को भांति भांति की लोक संस्कृतियों का लाभ मिला है। गुजरात की जो राजधानी है दोस्तों गांधीनगर, और वहां का सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद, और गुजरात की जो राजभाषा है दोस्तों वो है गुजराती। गुजरात का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। गुजरात के वर्तमान राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, और वहां के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। और जो गुजरात की विधानमंडल है दोस्तों वो एक सदनी विधानमंडल है, जिसकी विधानसभा में 182 सीटें हैं। गुजरात से राज्यसभा के लिए 11 सीटें और लोकसभा के लिए दोस्तों 26 सीटें हैं। अगला करंट अफेयर है, CSIR CMERI ने विकसित किया विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री। तो CSIR CMERI द्वारा विश्व के सबसे बड़े सोलर पेड़ को विकसित किया गया है। इस सौर पेड़ को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में CSIR CMERI की आवासीय कॉलोनी में स्थापित किया गया है। इस सौर वृक्ष की स्वच्छ और हरित ऊर्जा की 12,000 से 14,000 इकाइयों को बनाने की वार्षिक क्षमता है, जबकि इसकी स्थापित क्षमता 11.5 किलोवाट से अधिक है। सोलर ट्री को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह सूर्य के प्रकाश के समक्ष प्रत्येक सौर PV पैनल का अधिकतम प्रदर्शन सुनिश्चित कर सके। एक सिंगल और वृक्ष में 35 सौर PV पैनल लगे हैं, जिनमें प्रत्येक की क्षमता 330 वाट की है। पेड़ की ऊर्जा उत्पादन के आंकड़ों को वास्तविक समय या दैनिक आधार पर मॉनिटर किया जा सकता है। यह पेड़ न्यूनतम शैडो एरिया भी सुनिश्चित करेगा, जो इसे उच्च क्षमता वाले पंप, ई ट्रैक्टर और पावर ई टिलर जैसी कृषि गतिविधियों में उपयोग के लिए उपलब्ध कराएगा। तो दोस्तों CSIR CMERI ने जो विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री बनाया है, विकसित किया है, वो कहाँ किया है? पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में। अगला करंट अफेयर है, भारतीय रेलवे ने विकसित की मेडबोट मेडिकल ट्रॉली। तो जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे ने कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने में मदद करने के लिए मेडबोट नामक एक रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली विकसित की है। भारतीय रेलवे कोरोना संकट के दौरान लोगों को परिवहन सुविधाएं और खाद्यान्न जैसी आवश्यकताएं वस्तुओं को मुहैया कराने के लिए कोविड-19 रोगियों को सुविधा प्रदान करने में लगी हुई है। यह वर्तमान में भारतीय रेल की डीजल रेल इंजन कारखाने के केंद्रीय अस्पताल में सेवा प्रदान दे रही है। तो भारतीय रेलवे ने मेडबोट नामक एक मेडिकल ट्रॉली विकसित की है दोस्तों। नेक्स्ट करंट अफेयर है, वर्ल्ड बैंक ने अपनी डूइंग बिजनेसेस रिपोर्ट पर रोक लगा दी है दोस्तों। तो विश्व बैंक ने देशों के व्यापार और निवेश जलवायु की वार्षिक रैंकिंग में डेटा संग्रह अनियमितताओं की जांच करने के लिए अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को रोक दिया है। विश्व बैंक के अनुसार अक्टूबर 2017 और 2019 में प्रकाशित डूइंग बिजनेस 2018 और डूइंग बिजनेस 2020 रिपोर्ट में डेटा में बदलाव के बारे में कई अनियमितताएं रिपोर्ट की गई हैं। विश्व बैंक पिछले 5 डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में डेटा परिवर्तनों की एक व्यवस्थित समीक्षा करेगा और स्वतंत्र ऑडिटर डेटा संग्रह और प्रक्रियाओं की समीक्षा करेगा। अंतिम डूइंग बिजनेस रिपोर्ट अक्टूबर 2019 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें भारत 63वें स्थान पर रहा था, जबकि न्यूजीलैंड दोस्तों इस अक्टूबर की 2019 में जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी उसमें शीर्ष पर रहा था। तो वर्ल्ड बैंक ने अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पर रोक लगा दी है दोस्तों। बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक का जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी जुलाई 1944 में, यानी कि आज से 76 साल पहले। और वर्ल्ड बैंक का जो सिद्धांत है वो है दोस्तों वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। और वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो है वॉशिंगटन DC में। वर्तमान में इसके 189 देश सदस्य हैं और इसके जो प्रमुख लोग हैं बात करें उनकी, तो डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं और अंशुला कांत वर्ल्ड बैंक के CEO हैं। तो वर्ल्ड बैंक के CEO कौन है दोस्तों? अंशुला कांत। और अभी वहां के मुख्य अर्थशास्त्री हैं पेन्नी गोल्ड्सबर्ग। कौन है दोस्तों? पेन्नी गोल्ड्सबर्ग। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारत और रूस बने FIDE ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता। तो जी हाँ दोस्तों, भारत और रूस FIDE ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता बन गए हैं। विश्व शतरंज शासी निकाय
FIDE ने दोनों फाइनलिस्ट को संयुक्त विजेता के रूप में घोषित किया है, क्योंकि दूसरे मैच में कम से कम 2 गेम इंटरनेट कनेक्टिविटी के इश्यू से प्रभावित हो गए थे। कोरोना वायरस महामारी के कारण पहली बार FIDE ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड आयोजित किया गया था। शतरंज में यह सबसे बड़ी टीम चैंपियनशिप है, क्योंकि ऑनलाइन टूर्नामेंट में लगभग 163 देशों ने हिस्सा लिया था। तो भारत और रूस FIDE ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता चुने गए हैं। दोस्तों, बात करें भारतीय टीम के खिलाड़ियों की जिन्होंने यह चैंपियनशिप जीती है, तो उनके नाम है विदित गुजराती, जो इसके कप्तान थे, विश्वनाथन आनंद, पेंड्याला हरिकृष्ण, कोनेरू हम्पी, द्रोणवल्ली हरिका, R वैशाली, भक्ति कुलकर्णी, निहाल सरीन, R प्रज्ञानानंद, अरविंद चित्रमम, R वैशाली, दिव्या देशमुख और वंतिका अग्रवाल इसके खिलाड़ी थे। दोस्तों, अगला करंट अफेयर है, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। दोस्तों, तो ये थे भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें मस्तिष्क में जमा थक्के के कारण सफल सर्जरी से पहले कोरोना वायरस का पॉजिटिव पाया गया था। उनका जन्म पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की मिर्ती गांव में हुआ था। दोस्तों, तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। बात करें प्रणब मुखर्जी के बारे में, तो प्रणब मुखर्जी को प्रणब दा के नाम से जाना जाता था। वह 2012 और 2017 के दौरान देश के राष्ट्रपति थे। उन्होंने 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह भारत रत्न पुरस्कार को प्राप्त करने वाले 5वें राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पहले वे कांग्रेस की लीडरशिप वाली कई सरकारों में केंद्रीय मंत्री के रूप में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों जैसे विदेश, रक्षा, वाणिज्य और वित्त विभागों को संभाल चुके हैं। 1982 में इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में पहली बार वित्त मंत्री बनने से पहले मुखर्जी ने 1973 से 74 में वित्त के लिए उप मंत्री के रूप में कार्य किया था। इसके अलावा मुखर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भी काम किया। उन्हें 1991 में केंद्र में PV नरसिम्हा राव की सरकार के समय योजना आयोग का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। दोस्तों, और जिस पद पर वे 5 साल तक रहे थे। तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अब निधन हो गया है। अगला करंट अफेयर है, स्कूबी डू के सह निर्माता जो रूबी का निधन हो गया है। दोस्तों, तो ये थे दोस्तों स्कूबी डू के सह निर्माता जो रूबी। तो कार्टून श्रृंखला स्कूबी डू के सह निर्माता जो रूबी का निधन हो गया है। अमेरिकी एनिमेटर, टेलीविजन एडिटर, लेखक और निर्माता रूबी ने अपने क्रिएटिव पार्टनर केन स्पेयर्स के साथ मिलकर बच्चों के बहुत ही चहेते किरदारों स्कूबी डू को बनाया था। दोस्तों, तो अब स्कूबी डू के सह निर्माता जो रूबी का निधन हो गया है। तो ये थे दोस्तों 2 सितंबर के करंट अफेयर्स। अब बात करते हैं 2 सितंबर की इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो 2 सितंबर 1969 को बैंकिंग की दुनिया में ATM मशीन पहली बार आज ही के दिन आई थी। दोस्तों, 2 सितंबर 1806 को भूस्खलन के कारण स्विट्जरलैंड का एक पूरा शहर बर्बाद हो गया था। 2 सितंबर 1945 को जापान के विदेश मंत्री मामोरो सेगमित्सु ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। 2 सितंबर 1945 को वियतनाम ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। 2 सितंबर 1970 को नासा ने चांद पर जाने के लिए अपने 2 अपोलो मिशन को कैंसिल कर दिया था। 2 सितंबर 1999 को भारतीय तैराक बुला चौधरी इंग्लिश चैनल 2 बार पार करने वाली प्रथम एशियाई महिला बनी थी। दोस्तों, और 2 सितंबर 2007 को ही अल्बानिया विश्व का पहला रासायनिक हथियार युक्त राष्ट्र बना था। तो ये थी दोस्तों 2 सितंबर के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब बात करते हैं हमारे पिछली वीडियो के क्वेश्चन की। हमारी पिछली वीडियो का क्वेश्चन था, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, केरल। तो जी हाँ दोस्तों, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र केरल में स्थापित किया गया है। और इस क्वेश्चन के सही आंसर देने वालों के नाम हैं दीनू कार्की, साक्षी आर्या, मनीष ममगई और ज्योति भट्ट। अब बात करते हैं हमारे आज की वीडियो के क्वेश्चन की। हमारी आज की वीडियो का क्वेश्चन है, किसने अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पर रोक लगाई है? आपके ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक। आपको इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हर संडे सुबह 11 बजे उत्तर पाठशाला आप लोगों के लिए एक रिवीजन प्लेटफॉर्म लेके आता है, जिसमें हम
वीकली करंट अफेयर्स क्विज ऑर्गेनाइज कराते हैं। उस क्विज में दोस्तों हम आपके लिए टॉप 50 एमसीक्यू लेके आते हैं, जिसमें वीकली करंट अफेयर्स के रिवीजन के साथ साथ ही आपको लिए एक क्विज हम लोग लेकर आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीकली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए आप उस क्विज में हिस्सा जरूर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और अगर आपके हमारे लिए कोई सुझाव हो तो अपने सुझाव भी हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। टिल नेक्स्ट वीडियो।